है वो भी अपना आर्टिस्ट है और सब इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और ये बिजनेस को मैंने 1996 में अमेरिका में देखा था और तब मैं अपने बेटे को मिलने गई थी और तब मैं इतनी बीमार रहती थी। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं कि मैं बैंड स्टैंड की बांद्रा में बॉम्बे की बेस्ट बिल्डिंग में रहती थी जो कि समुद्र के सामने था। 1 फ्लोर 1 फ्लैट था, 5 बेडरूम हॉल थे, स्टाफ रूम था। लेकिन मैं बंद जैसे कोठरी में कोई रहता है ना, वैसे मैं रहती थी। अपने बच्चों से भी लिख के बात करती थी और लिख के बात करती थी, यानी कि मेरे को ना बात करनी थी, बस खाती थी पीती थी सोती थी, खाती थी पीती थी सोती थी, खाती थी पीती थी सोती थी। इतनी दवाइयां खाती थी, बचपन से मुझको इतनी बीमारियां हैं। राइट थी राइट। तो इसके कारण और मेरे को कोई किसी से भी ताल्लुक नहीं था मेरा, किसी भी चीज में ना मुझे खुशी मिलती थी ना मैं बात करती थी। तो 1996 में मैं अमेरिका गई, वहां पर अपने बेटे को मिलने गई और वहां पर उसी दौरान मुझे एक कॉफी शॉप में, जहाँ की मैं कपड़े धो रही थी, किसी एक ऐसे आदमी की जो कि अपंग था और वो बहुत परेशानी में था। मैंने बोला चलो मैं आपके कपड़े, वहां पर लॉन्ड्री होती है वहां पर धो डाल दिया। इतने में एक लड़की मेरे पास में आई और कहती कि आंटी मैं आपके पास में बैठ जाऊँ। मैंने बोला हाँ जरूर बैठो, लेकिन मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो वो बहुत बात होनी थी, बहुत बात कर रही थी। बोली आंटी मैं ना, मेरे को इंडियंस बहुत याद आ रहे हैं और मैं इंडिया की हूँ, लखनऊ की हूँ। और गुड़िया उसका नाम था। और मुझे आपके साथ में, क्योंकि मैं बहुत उदास, मैंने नो प्रॉब्लम। तो इसने बातें चीतें की, फिर उसने कार्ड निकाला। बोला आंटी आप जानते हो इसके बारे में? तो उसमें एमवे लिखा था, मुझे तो तब भी मालूम नहीं था वो एमवे। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जानती। तो बोलते कि अच्छा आंटी मैं आपको ना कल लेने आऊंगी, आप मेरे घर पे चलो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगी आप खुश हो जाएंगे। वो इतने प्यारे हैं, इतनी बात करते हैं। मैंने बोला बाप रे, बात करते तो फिर तो मुझे, मैंने सोचा मैंने तो मिलना नहीं, क्योंकि मुझे बात ही करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था मैं थक जाऊंगी, मुझसे कोई बात नहीं करे। राइट। तो मैं भूल गई, लेकिन वो अगले दिन वो लेने आ गई और ले गई मुझे अपने घर पे ले गई। और सामने जैसे दरवाजा खोला, एक खूबसूरत, ऐसा लगता था कोई आसमान से उतरता हुआ एक कोई फरिश्ता बैठा है। और वो सामने दोनों जो बैठे थे उनका नाम है सुमित और तान्या बहादुर। राइट। अभी तो हम डिजिटल में हैं तो तालियों पे नहीं तो गड़गड़ाहट हो जाती है। तो उनको देख के, उनका आई कांटेक्ट देख के, उनकी स्माइल देख के, उनकी वाइब्रेशन देख के मुझे बहुत अच्छे लगे। और उन्होंने क्विकली मुझे फिर थोड़ी बातचीत करने के बाद में बोला हम इंडिया में एक बिजनेस ले जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिखाए और मुझे वो नंबर्स बिल्कुल नहीं समझ आए, बाउंसर चला गया। मैंने बोला मुझे तो बिजनेस तो कोई करना ही नहीं है। राइट। मैं तो इतनी बीमार, मुझे तो कोई, मेरी बीमारी से मैं जिंदगी में कभी सोई नहीं, कभी मैंने कोई चेक नहीं साइन किया, मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती थी कि मैं चेक भी कोई साइन कर सकूं। राइट। ऐसी मेरी हालत। तो मेरे को तो कोई हेल्प दे दे, और मुझे फार्म में रहना बहुत अच्छा लगता है। तब तानिया ने मुझसे पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, और जो प्लान दिखाया और जब उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाई डिस्टॉप, तो वो जो गुड़िया मुझे डिस्टॉप दिखा रही थी, मैं तो कभी किचन में नहीं गई, मैंने कुकिंग नहीं की, आज तक कुकिंग नहीं की। राइट। क्योंकि मैं बीमार रहती थी, मुझे किचन में जाना मना था। तो हीट की वजह से मुझे अटैक आते थे। तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रा बताया कि ये बर्तन ऐसे धुलते हैं, ऐसे सस्ते पड़ते हैं, मुझे क्या लेना बर्तनों से। कभी किचन में ना शौक है, कुकिंग का शौक नहीं। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उनको कोई ऑडियंस भी तो चाहिए, खाने वाला भी तो चाहिए, तो मैं हूँ खाने वाली। तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे को तो कोई हेल्दी हेल्थ का दे दे मेरे को। तो उन्होंने फिर बिजनेस की बात नहीं की और मुझे अपने घर के गार्डन की बात करनी चालू की। तो कट इट शॉर्ट, फिर तान्या उन लोगों ने मुझे दोस्ती डाली और बोली कि मैं कल ना आपको ले जाएंगे, हम अपने आप को घर पे ले जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला फार्म में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस फार्म में रहना मुझे अच्छा लगता है, और मेरे हाथ में एक डेबिट कार्ड हो और फार्म में हो, जब जहाँ जाना हो, जो करना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें की। मैं आपको बताऊं, मैंने, मेरी जो फैमिली है, मैं दिल्ली बॉर्न की हूँ वैसे, और लेकिन पढ़ाई मेरी बॉम्बे की और सब कुछ उसके बाद बॉम्बे में। तो मेरे जो पेरेंट्स, वो सारे के सारे पेरेंट्स, ब्रदर्स, ये सब ज्वेलर्स थे। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी ज्वेलर थे, वो तब के जमाने में करोड़पति थे। शेवरलेट उनके पास में तब होती थी, जापानी जूते पहनते थे, सूट पहनते थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान में वो लड़ाई हुआ, वो बटा, वो रोड पे आ गए। और रोड से फिर मेरी मदर जो है मेरठ से होती दिल्ली में आती, तो कट इट शॉर्ट, उनके 5 बच्चे थे।
उन 5 बच्चों को उस अनपढ़ लेडी ने पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा किया और वो करोड़पति हो गए, राइट। सिर्फ उनका एक डिजायर था, ड्रीम था अपने बच्चों को पालने के लिए। क्योंकि मेरे फादर ने वो लीडरशिप नहीं ली थी, क्योंकि वो बड़ी अमीरी में पढ़े हुए, तो जब ऐसी हालात आए तो उन्होंने अपनी उनकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हो गई, यानी कि उनको ड्रग्स खाना, अफीम खाना, शराब पीना, उसमें वो निकल गए। और मेरी माँ ने जो अनपढ़ थी बच्चे पाले, और 14 साल की उम्र में मेरी माँ की शादी हुई थी। तो सोचो कितनी छोटी सी लड़की जिसको कुछ पता ही नहीं, लेकिन ड्रीम था ना अपने बच्चों को पालने का, तो उन्होंने पाला, ठीक है। तो बल्कि उनको तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका इंडिया के, उनसे अवार्ड मिला था सिलाई कढ़ाई में, इतनी अच्छी थी। और वो छुपा के अपनी रोटी, जब काम पे जाती थी मशीन चलाने, तो छुपा के अपनी रोटी रख देती थी, उसमें मिर्ची होती थी। तो सब लोग बोलते खाओ, बोलते नहीं मुझे भूख नहीं। उनको लगता था मैं कैसे रूखी सोटी अपनी रोटी निकालूं और मिर्ची के साथ में खाऊं, है ना, इस तरह की। तो देखो जब ड्रीम आता है ना, पावर आती है, एनर्जी ड्राइव होती है। तो उस लेडी का वो ड्रीम था, जो कि वो जब अब उसके बाद में जब उनकी रिसेंटली 3 साल पहले डेथ हुई, तो उन्होंने वर्किंग छोड़ दिया था। तो वर्किंग छोड़ने से उनकी जो एनर्जी जो पहले बन गई थी, जो काम करने की आदत, वो मेरे ब्रदर उनको ले गए दिल्ली में कि अब आपने कुछ काम नहीं करना, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म भी बनाई। मेरी सिस्टर क्लासिकल डांसर, बहुत गोल्डन ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऐसा वर्ल्ड ट्रैवल की हुई, यानी उसमें भी उन्होंने पाई। और जब ब्रदर वहां ले गए, काम करना छोड़ दिया, टीवी के सामने बैठ गया। फिर घर में बैठो तो क्या होता है, सास बहू की बातें, इसकी बातें, उसका गॉसिप, न्यूज क्या है, तो बीमारी पकड़ी 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 पकड़ी, तो इतने प्रॉब्लम्स हो गए। तो यहाँ तक कि वो बाईपास सर्जरी कराने के लिए अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट थी। मैं यहाँ से गई, अपने ब्रदर को कुछ बताया और सीधा उनको हॉस्पिटल में गई और उन डॉक्टर्स को बोला कि इनका ऑपरेशन कल करना। बल्कि उन्होंने ब्लू कलर के सारे ऑपरेशन के कपड़े भी पहने हुए थे, यानी कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी। और मैंने डॉक्टर्स का कहा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, बल्कि हमारे कजन्स हैं, वो यूएसए में डॉक्टर्स हैं, तो उनको ये दिखाना है, तो उसके बाद में कल हम इसको ऑपरेशन करा देंगे। पैसे भर दिए थे, सब कुछ हो चुका था। और शाम तक मैं उनको वापस हॉस्पिटल से ले आई, और उन डॉक्टर्स जो कि है तो एमडी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं हार्ट में, और लेकिन वो लाइफस्टाइल अपना जैसे योगा और ये लाइफस्टाइल देते हुए वो रिवर्सल करते हैं। तो उस शाम से लेकर मरते दम तक उनका ना बाईपास सर्जरी हुआ ना कुछ हुआ। उनको मैंने पूरा माइंडसेट पे पिक्चर्स लगा दी, आप हेल्दी हो, फीड किया कि कैसे आप क्या करना चाहते हो। बोलती मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी एसोसिएशन वैसी थी, वो उनको बहुत क्रिएटिव थी वो। तो ओल्ड में भी उनका मैंने वीडियो लिया था, वो उनको नचाया था कि आप नाचो, अभी नाचो, उम्र कुछ नहीं है ना, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। जब उनके ड्रीम मर जाते हैं, ड्रीम नहीं होता, वो बूढ़ा होता है, राइट। इसलिए तो हम यंग है, इसलिए जो 24 साल में नहीं कर सकी, 20 साल में नहीं कर सकी, 13 साल में नहीं कर सकी, मैं नींद की गोलियां खा के मैं पढ़ती थी। पढ़ाई भी मेरे को घर भेज दिया जाता था, क्योंकि मैं नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, मेरे को मिर्गी थी, बहुत सारी बीमारियां थी, राइट। वो बीमारियां होती हैं, बल्कि इतना आज टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस पे एक बुक लिखने वाली हूँ। जब माँ बाप, मदर पावर और फादर पावर जब लीडरशिप हासिल नहीं कर पाती और एक को काम करना पड़ता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो फिर तितर बितर हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन राइट सोर्स से नहीं मिलती। जैसे कि मैंने कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया, मेरे साथ में एक धोबन थी, मेरी मदर उनको छोड़ के चली जाती थी उसके पास, उनका बच्चा नहीं था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे दूध पिलाती थी। मेरी माँ सिलाई करने जाती थी, राइट, उसको बच्चे पालने थे। तो अब है कि ऐसी जिंदगी में से निकलते हुए जब माँ बाप राइट लीडरशिप नहीं दे सकते, इकट्ठे नहीं रहते, दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं, मारते कुटाई करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनते बच्चों के लिए, और एक फिर सिंगल लेडी को या सिंगल मैन को बच्चे पालने पड़ते हैं, तो उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती। जब परवरिश अच्छी नहीं होती तो उनका पैराडाइम होता है जो बचपन से जो उनके दिमाग में पड़ा रहता है, वो लैक ऑफ अबंडेंस, उनको इनसिक्योरिटी, फियर्स, टेंशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मेरे में सब था, राइट, ऐसा हो जाता है। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटी हूँ, राइट। तो अब इस तरह से, तो जब मैंने ये बिजनेस अमेरिका में देखा,
जब सुमित मुझे तानिया नेक्स्ट डे मुझे लेने गए, अपने घर पे लेके गए, उनके घर में मैं रही 2 दिन, और उन्होंने सबसे पहले मेरे को न्यूट्रीलाइट की प्रोडक्ट्स खिलाई पिलाई। मुझे अभी भी याद है, जिनसिंग उनको सबसे पहले मुझे दिया था, जिससे मेरा ब्लड फ्लो मेरे ब्रेन से, जो कि मेरे को एंजाइटी ऐसे डाउन हुई थी, मतलब रिलैक्स फील हुआ था। और उन्होंने शेक पिला के मुझे बताया था, और सारी न्यूट्रीलाइट बताई थी कि ये कैसे हमारी बीमारियां दूर करती हैं, कैसे बीमारियां पैदा होने से रोकती हैं। मैंने बोला मुझे तो कोई ठीक कर दे ना, और मुझे कोई नींद दिला दे, उसको तो मैं अपनी जिंदगी में वो जो चाहिए वो मेरे से ले सकते, मुझे नींद कोई दिला दे। और अब ऐसे सोती हूँ घोड़े बेच के, अब नहीं, वो 8 महीने के अंदर ही मेरा रिवर्सल चालू हो गया। राइट, वो कैसे हुआ, किस कारण बीमारियां होती, बीमारी होती टेंशन, है ना, टेंशन, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। राइट, आदमी बाहर जाता है, उसको चेक मिलता है, उसको दोस्त मिलते हैं बाहर, तो उसको तो कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलता है। लेडी घर में रहती है, कुकिंग करती है, ये करती है, वो करती है, कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, है ना। अब तो शायद मिलता है, लेकिन फिर भी अभी भी कमी है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है तो जिससे कि उसके पास में अपनी सेल्फ इमेज उसकी कुछ होती नहीं, और वो जो काम करती है वो कभी इतना अप्रिशिएटेड भी नहीं होता। राइट, क्यों नहीं होता, क्योंकि आदत है, तो हाँ उसने पकाना है, खिलाना है, उसने कपड़े धोने, उसने खुद को पता चले अभी कोरोना में तो मालूम पड़ता है कितनी उसकी कदर होती है चीजों की। हमें तो नौकरानी की भी अब कदर मालूम पड़ी, अरे बाप रे इतनी। तो इसलिए कदर होना, जब कोई चीज नहीं होती तो कदर होती है, फिर मालूम पड़ता है। राइट, तो इस तरह से लैक ऑफ टेंशन, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, केमिकल्स, एंड फोर्थ कौन सा है मैंने बता दिया, स्ट्रेस। राइट, अब इन कारण बीमारी होती है। तो सुमित ने मुझे बताया अब ना आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने वो कैसे, बोले ये चारों कारण हमारे बिजनेस में नहीं। अब बिजनेस मुझे समझ नहीं आया। फिर क्या किया उन्होंने मुझे, अगले दिन वो मुझे अपने डबल डायमंड है ल्यूरिगिन, उनके घर में लेके गए। उनको गाड़ियां का बहुत शौक था, एयरफोर्स कमांडर थे वो, और वो डायमंड तक उन्होंने जॉब की थी। उसके बाद में ये अपनी ये बिजनेस में वो डबल डायमंड थे। फिर तो कहते हैं और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि औरों के साथ में मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं वो बात करने लायक ही नहीं रहा। कौन सी बातें, गॉसिप, निंदा चुगली, डबल डायमंड थे। फिर तो कहते हैं और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि औरों के साथ में मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं वो बात करने लायक ही नहीं रहा। कौन सी बातें, गॉसिप, निंदा चुगली, ये सब करने का, टाइम वेस्ट करने का, कौन मुझसे बड़ा, मेरे नेबर के पास में क्या है, वो सब चीजें, वो किसी के पास टाइम ही नहीं है। उसी में सारी एनर्जी जाती है, उसी में सारी थकावट होती है। राइट, तो वो बोलते हैं कि अब मेरे पास में टाइम नहीं था, मतलब अब थॉट प्रोसेस नहीं था, तो मैंने तो यहीं पड़े रहना था, इसी 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 एसोसिएशन में रहूंगा मैं। तो उन्होंने कहा मेरा एक शौक था, वो था गाड़ियां, वो भी एंटीक गाड़ी। अपने घर में ले गए उन्होंने, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, एंटीक गाड़ियां। मैं बोला कमाल है, बोलते हाँ तो पैसा है भैया, जो मर्जी खरीद सकते हैं, आपको मालूम है एंटीक गाड़ियां कितने की आती हैं, नहीं। फिर उन्होंने, फिर उनके घर में ऐसे, मैं 3 दफा अमेरिका गई, तीनों दफा की मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि सेकंड टाइम में पैट कॉफमैन वहां पर आए। पैट कॉफमैन एग्जीक्यूटिव डायमंड है, गोल्फ कोर्स में रहते थे, उनको गोल्फ खेलने का शौक था, और उनको नौकरी करते थे। दोनों की सैलरी बहुत अच्छी थी, इंजीनियर थे, करीब उनके पास में 100 तो वर्कर्स थे काम करने वाले। वाइफ मेडिकल में काम करती थी, तो इनकम बहुत अच्छी थी। लेकिन उनको गोल्फ खेलना था, और गोल्फ खेलने के लिए उनके पास में वीकेंड में लाइन में खड़े होते थे। तो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा गोल्फ में जब चाहूं मर्जी में खेलूं, ऐसा चाहिए। तो बोले कि ये बिजनेस में वो था, तो मैंने किया। आज देखो मैं गोल्फ कोर्स में रहता हूँ, राइट, गोल्फ कोर्स में रहता हूँ, और मेरे पास समर हाउस है, विंटर हाउस है, कभी यहाँ रहता है। आज मेरे पास भी बहुत सारे घर है, बहुत सारे फार्म है। तो कट इट शॉर्ट कि हाँ उसका मजा ही अलग होता है। राइट, आज जहां मैं पे बैठी हूँ, मैं आज ही कल ही शिफ्ट हुई और 2 घंटे पहले इंटरनेट लगा यहाँ पर, और ये मेरी पहली मीटिंग हो रही है आप लोगों से, ये कैम हाउस है जहां से मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने बिजनेस किया। जब उनकी 2 साल की सैलरी लगातार बैंक में आने लगी, एमवे से सैलरी नहीं, एमवे से आने लगी लगातार 2 साल, तो उन्होंने जॉब छोड़ा। पहले एक ने छोड़ा, दो छोड़ा, आज उनका पता नहीं क्या है, $15 मिलियन डेली उनका टर्नओवर है। उनके नीचे कोरिया में हर साल 100 डायमंड्स ब्रेक होते हैं, जहां पर वो कभी गए भी नहीं। ये कमाल है इस बिजनेस का। तो बिजनेस कैसे होना मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
राइट। और यहाँ पर खास बात, लेकिन ये बिजनेस है क्या, उसकी मैं आपको स्टोरी द्वारा ही आपको पता चल जाएगा कि यह बिजनेस है। अगर इसके बाद भी कोई ये कहे कि ना मुझसे होता है, ना मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं तो यही बस कहूंगी कि अभी चाबी नहीं खुली उसकी खजाने की, जब वक्त होएगा वो जरूर करेगा, राइट। या फिर वो किसी को रिकमेंड करेगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट यूज करेगा, करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट ही नहीं है। तो फिर वहां पर वो हुआ, उनसे मैंने वहां पर 2-3 फंक्शन अटेंड किया। तो वहां पर जो समर कॉन्फ्रेंस था, वहां पर एक डेंटिस्ट स्टेज पे आया। उसने कहा कि मेरे सिर पे कर्जा था, और कर्जे की वजह से मैं ड्रग्स खाता था, अफीम खाता था। मेरे 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 मतलब हम दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला था, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस बिजनेस के जरिए किसी ने मुझे बताया कि आप ये बिजनेस देखो, तो इस बिजनेस की संगत की वजह से मेरी वो अफीम खाने की, ड्रग्स खाने की आदत छूट गई, मेरा फैमिली लाइफ बच गई, और आज मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ और डायमंड हूँ, मेरे बच्चे इतनी अच्छे पलते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। तो मैंने बोला सुमित, ये बिजनेस तो मैं जरूर करूंगी। मुझे पता नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उनको मैंने देखा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक लोगों को गलत आदतों द्वारा पड़ी, गलत आदतों के द्वारा जो उनकी लाइफ को तबाह होते देखा था, जिसमें एक मेरे फादर थे, राइट। तो मैंने बोला कि नहीं, इतने प्यारे मेरे बाबूजी, लेकिन आदतों ने उन्हें गुलाम कर दिया, इतना गुलाम कर दिया कि ऐसी वो अपनी उनकी हालत हो गई। तो कहाँ वो राजा थे, कहाँ वो कैसे हो गए भिखारी, वो तो गुलाम बन गए अपनी आदतों के। तो मैंने बोला ये बिजनेस मैं जरूर करूंगी, क्योंकि इस बिजनेस में वैसी आदतें पड़ती हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव आदतें हैं, और वही आदतें जो जनरेशन को जाएंगी। माय गॉड, वो अमीर भी होंगे सिर्फ पैसे में नहीं, दिल दिमाग चरित्र आदतों में वो करोड़पति होंगे, और वो हम लेगेसी में छोड़ के जाएंगे, डुप्लीकेशन, रिपल इफेक्ट के लिए। तो इतनी बड़ी चीज तो मैंने पहले ही देख ली थी, फिर क्या मुझे बताना इसमें ये मिलता है वो मिलता है, ये मैंने चख लिया। मेरे जहां रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पहली बार रोंगटे खड़े हुए थे जब मैं अपने सत्संग में अपने गुरुजी के सामने थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैंने इस शख्स को कभी देखा नहीं, मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ। वो आत्मा रो रही थी, वो खुश हो रही थी, वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उसको मिल गई थी। सेम फ्रीक्वेंसी मुझे इस बिजनेस की उस मीटिंग में मिली। मैंने बोला वाह, और वहां पर सब एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के आलू लूलिया ऐसा क्रिश्चियन हिम गा रहे थे। वाह, टच टू टच, टच टू टच हो रहा था, कंपन छिड़ गई थी। देखो अभी भी वैसे मेरे रोंगटे खड़े। तो ये बिजनेस बताया नहीं जा सकता, इसको चखना पड़ता है, मिठाई को खाना पड़ता है। जितनी मर्जी मीठी कोई कहे, जब तक नहीं खाएंगे विश्वास नहीं आएगा, राइट। और खाने के लिए उतरना पड़ता है, नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ता है, तभी आनंद आएगा, तभी मसल्स डेवलप होते हैं, तभी हम वो पाना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों को देखा, मैंने बोला अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में इतने खुश वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास में पैसे की कमी नहीं। पैसा तो पीछे भागता है। देखो पैसा, कई लोग कहते हैं अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा बुरा नहीं है। पैसा क्या करता है, जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालता है। अगर मेरे अंदर लालच है तो मैं, पैसा आएगा तो मैं और लालची हो जाऊंगी, ठीक है। और अगर मेरे में दया है तो मैं और दयावान होंगे। तो पैसा क्या करता है, वो कैटलॉग है, वो उसके जरिए हम वो ऊपर चढ़ते हैं, कैटलिक्स है वो, राइट। तो इसलिए पैसा बुरा नहीं। और पैसा कैसे आता है, पैसा वो बुरा है जो कि चोरी चवाटी, किसी को लूट के, किसी को गिरा के, किसी से निंदा चुगली करके, उसकी टांग वांग खींच के, वो पैसा बुरा होता है। क्योंकि वो बद्दुआओं के साथ आता है, और वही पैसा हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो दूसरों को जाता है, वाइब्रेशन खराब, तो बीमारियां, तो ये सब आनी है, चाहे कितना भी पैसा हो। टेंशन है, लड़ाई झगड़े, देखते हैं बीमारियां, कितने अमीर लोग होते हैं, कितने बीमारियां, कितने कोर्ट कचहरी, कितनी इतनी इतनी टैबलेट्स नींद की खाते हैं, गोलियां खाते हैं। तो ये बात है। तो मैंने बोला मैंने तो ये बिजनेस जरूर करना है, तो लेकिन करूं कैसे, मैं बीमार, सुमित मैं कैसे बात करूंगी, आप बात करोगे, आप आईटी प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, आप उतने टॉप के, वहां पर जब मैं उनको मिली थी तो टॉप के 5% में 1.5 करोड़ उनकी सैलरी, दोनों की मिला के।
मैंने बोला आपको कोई सुनेगा, मुझे कौन सुनेगा, बीमार हो रहा तो वो कौन सुनेगा। और मैं तो आपको बताती हूँ चेक नहीं साइन कर सकती थी, तो मैं ये प्लान ये डिजिट ये कैसे मैं बताऊंगी। और अब तब की बात छोड़ दो, अब देखो जूम पे बात कर रही हूँ, तो जब झरने के ऊपर से पत्थर हटा दो तो झरना भार 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 आना चालू होता है। पहले थोड़ी उसमें गंदगी काई छुपती है, वो झरने को भी लगता है कि मैं अभी बाहर जाऊंगा, मैं ही लोगों की प्यास बन जाऊंगा, वो होनी चालू हो जाती। देखो आज वही सुधा कपूर, राइट, जो साइन नहीं कर सकती थी, तो आज देखो कैसे, राइट। सब कुछ जब चाहत होती है, ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम है, जबरदस्त ड्रीम है, राइट, कि मैं अपने बच्चों को ऐसी लाइफ देख सकूं कि वो जब करे या ना करे, है ना, लेकिन मेरे 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 को सक्सेस देख के वो देख लें कि ये चीज है, और उनको एक हलाल की कमाई मिले और एक ऐसी आदतें मिले। और जो हमारी जनरेशन के यंगस्टर्स होंगे, वो चाहे पढ़ाई करें, सब कुछ करें, लेकिन वो इस पेड़ की छाया के नीचे वो और कहीं जा भी नहीं सकते, वो यही करने वाले हैं। वो क्यों पढ़ लिख के पहले नौकरी करें, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ये करें, फिर धक्के खाकर फिर यहाँ पर आए, है ना। अब डॉक्टर्स को देख लो कितने बीमार हैं, कितनी तोंद बढ़ी हुई है। सबसे सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट जो अच्छा टॉप का, वो हार्ट अटैक से मरा, स्ट्रेस में है वो डॉक्टर्स, उनका अपना इलाज नहीं है, क्योंकि वो बुरे नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है, वो सिकनेस इंडस्ट्री है। वो जो है दबाती है, बीमारियां कहती दबाती हैं। अब देखो मेरी शुगर सपोज 300 है, वो दवाई दे दी तो 150 हो गई, वो 150 शुगर गई कहाँ। चूहा सपोज मेरे घर में मर गया, अब वो दवाई दे दी, अब वो उसको छुपा दिया, अब है तो मेरे घर में चूहा, तो वो जो मेरी बीपी की दवाई से बीपी कम किया, शुगर कम किया, ये कम किया, वो रही तो बीमारियां मेरे अंदर ही, वो मेरे डैमेज करेंगे, मेरे लिवर, मेरे किडनी को कैंसर पैदा करेंगे, एंजाइटी पैदा करेंगे, बीमारियां पैदा पड़ेंगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये बीमारियां हैं। 200-250 साल से पहले कोई दवाइयां थोड़ी थी। इंसान दो ही चीजों से मरता था, या कोई जानवर खा लेता था उनको जंगल में, या फिर वो उम्र के साथ में मरते थे, कोई नहीं मरता था ऐसा। बीमारियां सुनी थी। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल चेंज कर लो तो डिजीज गई। तो क्यों हम करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च में जाते हैं? आज तक किसी का इलाज हुआ है? आज तक कोई हुआ मैं अब ये क्योर हो जाएगा? ना कोरोना क्योर होगा, ना वो एड्स क्योर होगा, ना वो कैंसर क्योर होगा, क्योंकि वो बीमारी दवाइयों से क्योर हो ही नहीं सकता, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ ठीक है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, एक है अपनी इमरजेंसी के लिए, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, उसके लिए है ना। और दूसरी या फिर कोई हमें क्या चाहिए, डायग्नोस चाहिए, उसके लिए, दैट्स इट। इसलिए आप देखेंगे डॉक्टर बीएम हेगड़े को सुनिए, डॉक्टर विमल छाजर को सुनिए, एक से एक डॉक्टर जो कि टॉप क्लास के थे, डॉक्टर हॉल को सुनिए, नोबेल प्राइज नॉमिनी, चेस्ट फिजिशियन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम हैं, हम बताते हैं हम क्या करते हैं, हमें कमीशंस मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। अब तो 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स है, वो कैसे, कहां से पैसा मिलता है, वो इतना कहां से आएगा? मेरी मदर को भी 5 लाख रुपए रखे थे, पैसे की बात नहीं, उस उम्र में उसका ये कटना था, छाती कटनी थी, खोल के फिर उसमें वो जैक लगाया जाता है, हार्ट को बाहर निकाला जाता है, फिर अंदर डाला। एक अनार के सेब को, अनार को आप काट दो, फिर आप कभी भी दोबारा उसको वैसे नहीं रख सकते। तो सर्जरी मेडिसिन में हमारा नहीं है। क्या है क्योर, किस में है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम नंबर 1 है। कार्ल रिबॉक ने ये 1934 से पहले चाइना जाके, उसको शौक था जड़ी बूटियों का, चाइना में चले गए, सब कुछ स्टडी किया। आपको सारी स्टोरी पता है कि नजर बंद भी हो गए, वो वहां पर भी सूप पिलाया, लोगों को पिलाया, वो अच्छे हो गए, तो वापस आए $20 के साथ पे। तो कैसे उन्होंने छोटी छोटी लैब, उनकी किताब पढ़ी है, इतनी मोटी किताब, मैंने स्टार्ट की, मैंने छोड़ी नहीं, कि ये है कि जो हमारे को बीमारियां पैदा होने से रुकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आज के भागता हुआ युग के पास में ना टाइम है, ना वो उसमें क्या बोलते हैं बनाने का जज्बा है, ना ही प्योर चीजें हैं, ना ही फ्रूट सब्जियों प्योर मिलती हैं, ऑर्गेनिक मिलती हैं, और रेडिएशन है, पोल्यूशन है, ये सब चीजें, टेंशन है, स्ट्रेस है, पैसा बना रहे हैं, लेकिन लाइफ क्या है?
मेड के हाथों में, नौकरानियां के हाथों में बच्चे पलते हैं, टीवी उनको पालता है, उनके संस्कार क्या पड़ते हैं? वो क्या खाते हैं? चॉकलेट बर्गर खाते हैं। फिर क्या होगा? अमीर होंगे वो, लेकिन वो इतनी सी ना ग्रोथ होगी उनकी, ना उनके मोटे मोटे चश्मे होंगे, और बचपन से ही उनको हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी चीजें होनी है। तो सोचो ये क्या है? तो हमने क्या करना है? हमने, कार्ल रिबॉक ने बोला जागो, भागते हुए युग जागो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, आज उनके पास में 64,000 एकड़ फार्म्स है, 6,000 एकड़ फार्म है। उन्हीं से देख के हमको शौक हुआ था, फार्म, आज हमारे भी फार्म है। तो फार्म में कहा साइंटिस्ट काम करते हैं फार्मर्स की जगह, ठीक है। सेब को तब निकाला जाता है, पेड़ को, पौधे को, जब 4 बजे सुबह कटाई होती है उसकी, एक भी सूरज की किरण नहीं लगती, कुएं के पानी, ग्लेशियर, कोई केमिकल नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, ग्लेशियर का पानी, मिनरल्स नीचे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, वो चीजों को हाथ नहीं लगता है, वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई होता है कि कैसे हेल्दी बनो, कैसे वो डेली जो सारे विटामिन मिनरल्स, जो प्रोटीन पाउडर, जो सारे सेल्स बनाते हैं जो हमको चाहिए, खाने में मिलता नहीं, बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, वो कहां से मिलेगा? आज के युग को यही तो चाहिए, जिससे फाउंडेशन, जिससे बीमारियां बच्चों से ही पैदा ना हो। तो सुमित ने सारी ये चीजें मुझे दी, फार्म्स के बारे में बताया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को बताऊं, मेरे को सुमित आने से प्यार हो गया। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आते, मैं भाग भाग के उनके पास में वापस आ जाती, अमेरिका में जब वो जाते, मैं बोलती नहीं सुमित सुमित मुझे थोड़ी देर और, अच्छा अभी कब मिलोगे, अच्छा ये करते करते तो हो गया। तो मुझे ना बिजनेस का पता है, ना एजुकेशन सिस्टम का पता है, मुझे सिर्फ सुमित ताने के बारे में पता है। उनको मैंने वहां से, उनकी विजन और गट्स को मैं सल्यूट करती हूँ कि इतनी अच्छी विगम सफल लाइफ को छोड़ के वो इस आइडिया को लेके अमेरिका, इंडिया आ गए, राइट। लोग यहाँ से जूम मीटिंग में आने के बारे में सोचते हैं, वो वहां से यहाँ गए, और यहां से आकर जो उनकी विजन थी, है ना, वो विजन से वो आगे बढ़ते बढ़ते, परसिस्टेंट कंसिस्टेंट चैलेंजेस को करते करते, हमारे सामने एग्जीक्यूटिव डायमंड है, जो एमवे का टर्नओवर है, आधा टर्नओवर उनका ऑर्गेनाइजेशन से। तो फ्रूट ऑन द ट्री, कैसी लाइफस्टाइल जी रहे, 3 घरों में रह रहे हैं, कैसे वो अपने टॉक से हम लोगों को बता रहे हैं क्या करना, सिंपल, इतना सिंपल, स्पॉटिफाई, वेबसाइट, है ना, है क्या, इतने ABCD ऐसे करते जाओ, आप पहुंच जाओगे, राइट। तो मैंने उनको देखा, चैलेंजेस को जाते हुए देखा। चैलेंजेस तो आज की जो स्पीकर या होस्ट ने बताया था, मैं तो बताऊं, जो आज की स्पीकर थी लीजा खमारी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो है, ये लेडी पावर जाग जाएगी ना, और जो डिजिटली कनेक्टेड हो जाएगी घर से, वो क्या रंग लाएगी उसको पता ही नहीं है। और स्वर्णा कपूर ने क्या बढ़िया होस्टिंग की, और ऊपर से आई गोनिका सोनी, और कितने सारे प्लैनेट प्लैटिनम से नाम, में सबके नाम तो जानती हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट। नेचुरली वो जिस पेड़ की छांव में, ऐसे फल तो आने ही आने हैं ना, है ना। आपके मेंटर्स, उनमें तो हर चीज परमात्मा ने चुना है, तो परमात्मा ने आपको चुना है कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनो, जो जो कहते हो वो पहले करो, प्रोडक्ट्स यूज करो, अपनी हेल्थ ठीक करो, अपनी स्किन ठीक करो। मेरी देखो हेल्थ ठीक हो गई, स्किन ठीक हो गई। मैं तो ऐसे व्हाइट कपड़े पहनती थी, वो भी प्रेस किए हुए नहीं, मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, खत्म हो चुका था, राइट। तो वो सारी रिवर्स किया, रिवर्स हो गया। अब दिल करता है हाँ ड्रेसअप होके कहीं जाना है, कहीं पार्टी शार्टी किटी विटी नहीं जाना है, जहां पर सिर्फ गॉसिप और ये चीजें दूसरों को दिखाने के लिए जाना है। यहाँ पर तो दिखाना वो है जिसके पास में है नहीं, जिसकी सेल्फ इमेज डाउन है ना, वो दिखा के हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। लेकिन जिसका अंदर से कनेक्शन गॉड से हो गया, उसको क्या दिखाना, वो तो उस परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ, राइट। उसकी सेल्फ इमेज कैसी होगी? हाई होगी। तो ये एनवायरनमेंट देता है कि हमारी सेल्फ बोलता है कि भैया तू पहचान, तू है कौन। हम सोचते हैं मैं सुधा, मेरी बॉडी, मेरा घर, मेरे बच्चे। नो 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 नो, ये गलत फहमी है। मैं सुधा नहीं हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं। सुधा हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। मेरा नाम है लेकिन मेरा नाम नहीं है, मैं वो नाम नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं वो एनर्जी हूं, उस परमात्मा की अंश हूं, राइट। मैं कितनी, वो लोग कहते हैं मेरी मिनिस्टर से जान पहचान है, मैं उसको लगाऊं फोन, इसको, अरे वो जानता है, वो उसको जानता है, वो तेरा काम करा देगा। अरे मैं बोलती हूँ मैं एक फोन लगाऊं, एक आंख झपकने की भी देर नहीं लगेगी, है ना। वो हर टाइम ना उसका डायल टोन बिजी रहता है ना ही उसका नेटवर्क खराब होता है,
जब उसको याद करो और दिल से याद करो, वो आपके मांगने से पहले आपको दे देता है। जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे को मांगना नहीं पड़ता, बाहर निकलता है शरीर से तो पहले दूध तैयार, जो भी चीज करता है वो पहली चीज उसके लिए तैयारी, बड़ा होकर एजुकेशन, उसके लिए वो कमाई चालू, क्योंकि माँ की शरण में है। लेकिन जब वो अपना तेज हो जाता है ना, वो कहता है मैं ही सब कुछ करता, तो माँ भी पीछे हो जाती है, ठीक है करने दो करने दो करने दो, फिर भी वो दूर से। तो इसलिए माँ की स्टेजेस होती है, ऐसे परमात्मा की स्टेजेस है। लेकिन जब हम एक स्टेज बना दें हमेशा कि मेरे को उससे कनेक्टेड रहना है, वो मेरे साथ है, वो कहता है बेटा तू पत्थर को हाथ तो लगा, पत्थर तो मैंने मूव करना है, हाथ लगा सिर्फ, एंड में तो ये तो मैंने करना है सब कुछ, लोग भी खड़े कर दूंगा, सब चीजें भी ला दूंगा, एजुकेशन भी दे दूंगा, तुम वहां पर बने रहो, टिके रहो, और बस ये करते रहो, एक्टिंग करते रहो, क्योंकि मैं इस विजिबल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, मैं इनविजिबल हूं, क्योंकि जो एनर्जी है उसको गॉड को, उसको एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जी को, उसको परमात्मा को, कुछ भी को, वो एक ही है, राइट। तो वो इनविजिबल है, तो विजिबल हो ही नहीं सकती, राइट। तो जो विजिबल है हम वो ही समझते हैं कि बस मैं ही हूं, ये शरीर मैं नहीं, मैं शरीर में अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मा। तो आत्मा जब निकल जाती है मेरे शरीर को, मेरा शरीर पड़ा रह जाता है, तब कोई नहीं कहेगा सुधा पड़ी हुई है, सुधा गई, सिधर गई, सुधा सिधर गई। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ सुधा सुधर गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी आदतें चेंज की है। तो मेरा टाइटल भी है, पोएम लिखती हूँ, और एक बुक का टाइटल भी अभी से लिख लिया मैंने, बुक लिख रही हूँ मैं, राइट। जब सुधा सुधर गई, सारी मुश्किलें आसानी में बदल गई, जब सुधा सुधर गई। जब हम बोलते हैं वो सुधरे, मौसम ठीक हो जाए, जरा इकोनॉमी ठीक हो जाए, जरा मेरे बच्चे ठीक हो जाए, जरा मेरी सेहत ठीक, जरा मेरी अपलाइन मेरी जरा मेरी तरफ ध्यान दे, जरा मेरी डाउनलाइन राइट आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये तो है हम उधर की तरफ हमारी उंगली है। जब सुधरना किसने, मैंने, है ना। एक शराबी था ना, वो शराबी गिरता पड़ता अपने घर पे पहुंचा, तो घर में पहुंचा तो उसकी वाइफ का था कि 8 बजे के बाद में नहीं आना, वो 2:30 बजे रात को आया और सो गया चुपके, वो सो रही, और उसको आने से पहले वो गिर गया था, रास्ते में चलता पड़ता गिर गया, गिर गया तो इधर उधर चोटें लगी थी, तो उसने शीशे के सामने गया, सब